सुबह के 5 बजे हैं और मेरी आँख खुल गई थी तो मैं आ गई हूँ बाहर। और एक गृहिणी की ज़िम्मेदारी बिल्कुल हटकर अलग होती है, जिसे उसे निभाना होता है और अपने काम को करने की जो है लगन होती है। और यहाँ पर चंदा और तारा देख सकते हैं कैसे निकल रहे हैं। सुबह-सुबह की जो दिनचर्या होती है बहुत ही अच्छी लगती है। और एक औरत की जो ज़िम्मेदारी होती है वो बखूबी निभानी पड़ती है उसको, क्योंकि उसके बच्चे होते हैं, उसका परिवार होता है, उसके बड़े-बूढ़े होते हैं। तो उनकी सेवा, उनका रहन-सहन, खाने-पाने का तौर-तरीका सब चीज़ें देखनी पड़ती है। और ये ज़िम्मेदारी बहुत ज़रूरी होती है, हर किसी औरत को निभानी चाहिए, हर किसी बेटे को भी निभानी चाहिए, है ना? घूमना-फिरना हम हमेशा करते हैं, लेकिन एक जो हमारे बुज़ुर्गों की, एक बड़े-बूढ़ों की जो सेवा है, वो हमारे लिए बहुत आशीर्वाद रहता है। और हमारे बुज़ुर्ग ही हमारे जो है भगवान का रूप होते हैं। यहाँ पर दूध आ गया है 2 किलो, तनसक पापा लेकर आ गए मंदिर से होकर। और वो 6:30 बजे अपने ऑफिस के लिए निकल गए और डेली नहा धोकर मंदिर जाते हैं। यहाँ पर अपने 2 किलो दूध को मैं जो है तीनों जो थैलियाँ हैं, चारों मतलब, उन्हें धो के और हल्का सा पानी में खुबाल के चढ़ा दूँगी। तो सुबह के कितने सारे काम होते हैं। और जब से तबीयत सही हुई है ना, तो मुझे अब अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे बीमारी तो बिल्कुल पसंद नहीं है। और हर किसी को ही नहीं पसंद होगी, किसी-किसी को ही पसंद होगी, क्योंकि ज़्यादातर तो यही है, जितना हम काम करें, आराम भी करें और अच्छा खाएँ, अच्छा पहनें, अच्छा कमाएँ, लाइफ में सबसे बढ़िया लगता है, सबसे अच्छी चीज़। यहाँ पर 1 कटोरी कच्चा दूध रख दूँगी, तो 1 पाव से ज़्यादा दूध है ये। तो अब यहाँ पर चाय बनाएँगे 4 कप। तो सारा दूध गर्म करने के बाद जो है मलाई बहुत अच्छी आती है। तो ये है पहली टिप्स सुबह की मेरी, जो मैं आपको दे रही हूँ वीडियो में। और इस दूध को गर्म करने के साथ ही इस पे जाली ढक दें, ताकि अच्छी से मलाई आ जाए। तो सुबह-सुबह हम अपने कामों में लग जाते हैं। सुबह की झाड़ू, पोछा, क्लीनिंग और सुबह की सब्ज़ी के बारे में सोचना, आटा माँड के रखना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर हम इन्हें मन से करेंगे ना, तो सारे काम अच्छे से होंगे और आप एन्जॉय करके अपना काम कर पाएँगे। इसी काम को हम जो है मुँह बिगाड़ के करेंगे, या छो होके करेंगे, परेशान होके करेंगे, या बच्चों पे गुस्सा करके करेंगे, तो भी ये काम हमें करने ही है। और अगर हमें गुस्सा नहीं करेंगे तो भी हमें ये काम करने हैं। तो जितना का हम अच्छी तरीके एन्जॉय करके इस काम को करेंगे ना धीरे-धीरे, तो काम भी अच्छे से हो जाएँगे। और थोड़ा-सा जल्दी जग के हम इस काम को करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से होने वाले हैं। मुझे जो है, जैसे मैं काम कर रही हूँ ना इस टाइम, तो मुझे पता नहीं चलता। जैसे पहले मैंने आटा माँड के रख दिया, दूध में पानी मिला के गरम करने के लिए रख दिया, चीनी, पत्ती, अदरक डाल के रख दी। साथ के साथ अपने नहाने चली गई, कोलगेट कर लिया और फ्रेश-व्रेश होके आ गए। बाथरूम भी वॉश कर देती हूँ मैं साथ-साथ जब नहाने जाती हूँ। तो इस तरह हम अपने काम को करते रहते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे उठ के गए और अभी जो है थोड़ी-सी क्लीनिंग ये कर दी, फिर थोड़ा-सा आराम कर लिया, बैठ लिए, फिर हम अपने काम में लग गए। यहाँ पर तनीसा नहा ली है, नहाकर वो पूजा-पाठ में लग गई। मैं भी नहा ली हूँ, नहा के मैंने सोचा पहले अपनी जो है दूध रख दूँ, गरम करना है, इतने तनीसा जोत तैयार करेगी और मैं जो क्लीनिंग है इसे भी कर दूँगी। तो इस तरह जो है जोत बत्ती भी हमारी होगी और हमारी जो क्लीनिंग है, साफ-सफाई, वो सारी कर दी है। और मैंने फ्रिज भी साफ़ कर दिया है। कितने सारे बर्तन निकल जाते हैं, जैसे मलाई के हो गए, या हमने दूध रख दिया, दही रख दी, 4-5 बर्तनों में दही रखी थी, तो हमने वो भी जो है सही कर दी, मतलब अपनी जो फ्रिज है वो क्लीन कर दिया। यहाँ पर हमारी जोत बत्ती भी हो गई है। 2 आरती करते हैं, गणेश भगवान की, विघ्नहर्ता की, और एक मैं लक्ष्मी जी की करती हूँ। फिर अपना माला जाप कर लेते हैं। तो भाई इस तरह एक गृहिणी के, एक बेटी के, एक बहू के कितने सारे फ़र्ज़ होते हैं जो उन्हें निभाना होता है। तो उन्हें अच्छी तरह निभाते हैं तो ये अच्छे लगते हैं। कोई भी रिश्ता है, चाहे बेटी का, चाहे बेटा का, बेटे को भी अपने फ़र्ज़ निभाने चाहिए। जैसे घर में बहू बेटी आती है, तो उसे अच्छे से रखना चाहिए। और वो जैसे कुछ भी बीच में माँगती है तो उसे देना चाहिए, क्योंकि जब हम बहू बेटी अच्छी है और काम बखूबी निभा रही है, तो उसे थोड़ा बहुत उसका ख़्याल रखना चाहिए। कुछ चीज़ें अलग से भी ला के दे सकते हैं, ताकि वो खुश हो जाए। तो भई इस तरह मन भी लगा रहता है और अपने काम भी अच्छे से होते हैं। और जैसे कि हम यहाँ पे अपना काम जो करते हैं ना, ऊपर की अब क्लीनिंग है, बहुत सारे हमारे एलोवेरा हो रहे हैं, तो वो हम जूस बना के भी पी सकते हैं, अपने चेहरे पे भी लगा सकते हैं, बालों में दही के साथ एलोवेरा लगा सकते हैं। कड़ी पत्ते को सुबह-सुबह हम पानी के साथ लेंगे तो हमारा जो है बीपी नॉर्मल रहेगा, और ये बहुत सारी चीज़ें फ़ायदे रहते हैं। इधर यहाँ पर आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मैं, क्योंकि कई दिन हो गए, जैसे 10-15 दिन हो गए आलू टमाटर की सब्ज़ी नहीं बनी थी। वैसे तो ज़्यादातर आलू टमाटर हर किसी में गिरता है, लेकिन आज बना रहे आलू टमाटर की बढ़िया सी सब्ज़ी, जो अच्छी लगती है, पतली सब्ज़ी।
तो चलिए भाई, यहाँ पर मैं इंडक्शन चूल्हे पे छौंक दूँगी, लेकिन जो है गैस पे ही सीटी लगा देंगे क्योंकि इस पे जल्दी से सीटी नहीं लग पाती है। यहाँ पर जो ऑयल है, तो जो फॉर्च्यून का ऑयल है ना, वो ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे। तो कुछ तेल ऐसे हैं जिनमें झलसी नहीं आती है, तो वो अच्छे नहीं लगते, कुछ चिपचिपे से हैं। तो भाई यहाँ पर तेल डाल दिया है 1 चमचा, उसके बाद यहाँ पर मैंने जीरा डाल दिया। जीरा डालने के बाद प्याज डाल दिए हैं, और उसके बाद यहाँ पर जो है टमाटर में हरी मिर्च और वो डाल देंगे। यहाँ पर पिरसान से मैंने मिर्च मंगवाई थी क्योंकि मिर्च ख़त्म हो रही, और महीने के सामान हम एक बार ही मंगा लेते हैं ताकि जो हमें बार बार डोलना ना पड़े। और ये बड़ी वाली मसालदानी है, इसमें पूरी 1 पाव की जो मिर्च का पैकेट है ना, सारा ही इसमें आ गया। तो भाई इस तरह हमारे जैसे साथ में बड़े बूढ़े भी रह गए, तो उनकी भी हम जो है सेवा कई करे, उनका ध्यान रखे करे। बीवी ही बाबा है तो उनका भी चाय पानी की पूछना, और नहाने धोने का देखना, कपड़े वगैरह रखने, सब चीज़ें मतलब इतनी अच्छी तरीके से कई करे। और बड़े बूढ़ों के साथ मन भी लगता है, तो मुझे तो बहुत मन लगता है। जैसे अब भी हमारे कोई भी आता जाता है तो मुझे बहुत मन लगता है, और साथ में भी खूब रह गए हैं। और देखे अकेले भी जैसे रहते तो अब भी कितनी सारी जिम्मेदारी है, अपने 3 बच्चे हैं, घर की सारी जिम्मेदारी है, लेन देन की जिम्मेदारी है, तो कितनी सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर होती है जिसे हमें निभाना होता है। और हर किसी को दे के और लेके भी चलना पड़ता है। कोई हमें कुछ गिफ्ट देता है, किसी को हम गिफ्ट देते हैं, इस तरह ही दुनिया चलती है, इसी तरह रिश्ते चलते हैं। तो भाई यहाँ पर हमारी टेस्टी सी आलू टमाटर सब्जी रेडी है, इसमें 3 सीटी दे देंगे। और यहाँ पर मैंने दूध जो है गर्म करने के लिए रख दिया है। इधर तनीसा यहाँ पर साथ के साथ रोटी बना रही है, तो रोटी तनीसा ही बना देती है क्योंकि मुझे ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो जाता है। तो यहाँ पर ऊपर के सारे काम मैंने कर दिए, तो इस तरह हमारे काम हो गए अच्छे से। तो भाई अपने माता पिता का नाम लेकर लग जाते हैं अपने कामों में। तो भाई यहाँ पर मैं और तनीसा आए थे घूमने के लिए और पेड़ों में पानी देने के लिए। उधर दे दिया पानी, और जो कूड़ा है ना सूखा, वो जला दिया है यहाँ पे। और थोड़ा सा कूड़ा होता है ना सूखा, तो वो जल जाता है, सही रहता है, राख बन जाती है और ना पोल्यूशन फैलेगा। क्योंकि जो ना धुआं करते हैं ना, तब दिक्कत होती है। जैसे धुआं करें ना तो दिक्कत होती है, लेकिन इसे जला कर छोड़ दो। चलते नहीं सर, पानी लाए पीने को, ये तुमने पानी पिया भी ना हो, कोई बात नहीं, प्यास हो जाती से लाए। तो भाई अब रात हो गई है, लाइट जला देते हैं। लाइट खंबे की भी बोलते नहीं जल गई। और अब चलो भाई खाने की तैयारी करनी है। अब ये दिक्कत है खाने की, मैं क्या बनाए है तनीसा। अब इस टाइम की और परेशानी। अब ऐसे करेंगे, थोड़े से चावल बना लेते है ना, और आलू टमाटर सब्जी में तड़का दे लेते कि थोड़ी सब्जी रखी है आलू टमाटर की जो सुबह बनाई ही, और चावल बना लेंगे। यहाँ पर मैंने और तनिषा ने सेम ड्रेस पहन रखी है, यानी एक जैसे कपड़े कलर के। और इधर हमारे बासमती राइस बनकर तैयार है। घी डाल दिया चावलों में, आलू डाला है, बहुत ही टेस्टी लगते हैं आलू डाल के। और यहाँ पर तनिषा के पापा के लिए भी आलू टमाटर सब्जी में तड़का दे दिया है, दूध दे दिया है, गुड़ दे दिया है, तो वो भी खाना खा रहे हैं, हम भी खाना खा लेते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, इस वीडियो का एंड कर। और फ्रेंड्स लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स।